हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपना चैनल बोर्ड कीड़ा में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का जो बिहार बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है उसका हमने एमसीक्यू करना है। 25 एमसीक्यूज को करेंगे, 25 फर्स्ट टू नेक्स्ट फर्स्ट को करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और आपको कुछ नहीं करना, रटना उठना नहीं, आपको क्या करना है कि एग्जाम से पहले एक नज़र इस पर क्या करना है, दौड़ा देना। बस आपको जब पेपर देने जाओगे तो आपको वो चीज़ें क्लिक होंगे, हाँ कि इसका आंसर ये है, उसका आंसर ये है। तो आज हम करने वाले क्या, लोकतंत्र। ये जो हमारा पहला चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, इसमें हम क्या करना है, हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करना है। जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट बनेंगे उन सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेट गेट स्टार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्या क्या बोल रहा है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था है। बोल के भारत में, इंडिया में जो औरत है, महिलाएं हैं, विमन है, उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है। कहाँ पे रिजर्वेशन, एकदम हाँ कि ये सीट जैसे भी तुम देखते होगे कि कहाँ पे रखा गया, जैसे लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या पंचायती राज संस्था में। तो आपको अपना आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखे होंगे इस चीज को आपने देखा भी होगा कि गांव में होता है ना कि औरतों के लिए क्या होता है कि कुछ सीट रिजर्व रहती है कि हाँ मुखिया के कैंडिडेट के लिए ये खड़ा हो सकती है, ये औरतें खड़ा हो सकती हैं। तो ऐसा कुछ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंचायती राज संस्था। सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भारत में वर्तमान कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। मतलब अभी जो है हमारा भारत है, इंडिया है, इंडिया में कितनी परसेंटेज महिलाएं हैं जो संसद में, संसद मतलब पार्लियामेंट है, जो हमारा पार्लियामेंट है उनमें कितनी परसेंटेज औरतें हैं, कितने परसेंट औरतें हैं। तो इसका राइट आंसर है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। इसका क्या है, 10.86% अभी महिला हमारा इसमें क्या कर रही है, साझेदारी है, इसमें हमारा हिस्सा है महिलाओं का। कि 10% का मतलब क्या होगा कि हमारे संसद में 100 एमपीज हैं तो इनमें से 11 कह सकते हैं हम, 11 महिलाएं हैं। ठीक है, 100 में से 11 महिलाएं, कि हमारा 10% महिलाएं, लेकिन हमारे हिसाब से बहुत कम है, ये बहुत ही कम है महिलाओं का प्रतिनिधित्व। कोई एक कंट्री है जो आई थिंक अफ्रीकन कंट्री है, उनमें महिलाओं का परसेंटेज पता है 50-50% से 50-50% से रखें। तो इसके हिसाब से हमारा थोड़ा सा ये कम प्रतिनिधित्व कर रही है महिलाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोला मेरे भाई, बेल्जियम आपका कंट्री है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई। देखो फ्रेंच में किस शहर में, बेल्जियम किस शहर में फ्रेंच को बोलना बैन करवा दिया कि नहीं तुम बोल नहीं सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है आपका वेलोनिया, ब्रुसेल्स, मस्टैम या मोन्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉर करेक्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला भाई कि डरबन में नस्लभेद विरोधी सम्मेलन हुआ था। नस्लभेद समझते हो गए आप लोग, नस्लभेद का मतलब रेसिस्ट क्या होता है भाई, जिसको हम देखते हो कि काले गोरे का भेद करते हैं कि नहीं तो ब्लैक है व्हाइट है। अमेरिका में अभी तो वही चल रहा है कि जैसे ये व्हाइट और ब्लैक में क्या होता है, लड़ाई होने लगती है। तो नस्लभेद मतलब रेसिस्ट पास करना, कि बॉडी शेमिंग करना, इस टाइप को बोलते हैं हम नस्लभेद। ठीक है, तो इसका बोल रहा है कि डरबन में नस्लभेद विरोधी सम्मेलन हुआ था एक, डरबन में, वो कब हुई थी आपको बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क्या, सी, 2001 में हुआ था मेरे भाई। कितना हुआ, कब हुआ था, 2001 में ये नस्लभेद हुआ था। कहाँ पे इसका सम्मेलन हुआ था, डरबन में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है, किस देश के नागरिकों को दिया गया है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है मेरे भाई सी, बेल्जियम। बेल्जियम क्या होगा यहाँ पे, सही आंसर होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका एक बुक है, एक किताब है, उसका राइटर कौन है। इसका ऑप्शन है आपके पास मेगास्थनीज, कमल किशोर शर्मा, SM सिंह या कोई नहीं। तो इसका बहुत ही अच्छा, ये बुक बहुत ही फेमस है और ये बुक बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है राइट मेरे भाई मेगास्थनीज। मेगास्थनीज क्या है हमारे पे यहाँ पे, सही उत्तर है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं। जैसे हमारा इंडिया ऐसे कुछ, तो तमिल यहाँ है, यहाँ कुछ है, ये श्रीलंका ऐसे लटका हुआ है। तो बोला कि इस वाले में, तो बोला कि ये जो तमिल वाला मुख है ना, तमिल कुछ तमिलनाडु वाला पीपल रहते हैं, वो लोग कहाँ पे रहते हैं, कौन से एरिया में रहते हैं श्रीलंका के। तो वो लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे। तो इधर क्या है, नॉर्थ को हम क्या बोलते हैं, उत्तर।
तो उत्तर वाले पोर्शन में रहते होंगे, उत्तर पूर्वी प्रांत में रहते हैं। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी प्रांत में। जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत में, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी बता देगा ना। बोल रहा है कि भारत में बहुसंख्यक, मतलब बहुसंख्यक मतलब मेजोरिटी, सबसे ज्यादा मेजोरिटी आबादी किसकी है? सिख समुदाय की, मुस्लिम समुदाय की, हिंदू समुदाय की या ईसाई समुदाय की? इसका राइट आंसर बच्चे को बताओगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हिंदू समुदाय हमारे भारत में सबसे ज्यादा है। उसके बाद सेकंड माइनॉरिटी में जो आते हैं वो मुस्लिम्स आते हैं, इसके जो जस्ट बाद आते हैं, ठीक है, मुस्लिम आते हैं, फिर सिख आते हैं, फिर ईसाई आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि अच्छा देखो, ये सारे क्वेश्चन आपको वही कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आने वाला। हम कुछ फालतू क्वेश्चंस नहीं करा रहे कि नहीं ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन नहीं। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी क्वेश्चंस को कराया जा रहा है। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे कि जो आपके बोर्ड में आ रखे हैं ऑलरेडी पहले से। तो जानते हो कि बिहार बोर्ड का कंटेंसेंसी क्या होता है कि वो अपने क्वेश्चन को रिपीट करते रहते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 में बोलते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया। देखो, भारत को घोषित किया गया भारत संविधान के हिसाब से, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके हिसाब से भारत कैसा राज्य है, कैसा देश है? क्या हिंदू राष्ट्र है? क्या हमारे इंडिया में हिंदू राज्य है? पता नहीं। धर्मनिरपेक्ष, सापेक्ष, ये भी नहीं पता। बहुभाषी, ये तो पता है ना कि हमारा बहुभाषी है, ये भी पता है। धर्म सापेक्ष भी ये पता है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है क्या है कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों को इक्वल वो देते हैं, राइट्स देते हैं। तो हमारा भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। देखो, हालांकि ये सारी चीजें हमारे यहाँ हो रही है, बट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि भारत, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगर आपने प्रस्तावना याद किया होगा ना, हम भारत के लोग, भारत को, तो उसी में ये आ जाता है कि ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर डायरिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला मेरे भाई? काले दस्ताने और बंदी हुई मुट्ठियां प्रतीक होती। जो काले जो दस्ताने जो हाथों में लगते हैं वो, और बंदी हुई मुट्ठी जो एकदम ऐसे करके बना लेते, फिस्ट बना लेते एक टाइप से, तो किसकी प्रतीक है, किसकी निशानी है? अश्वेत शक्ति का, नीले रंगों को शक्ति का, श्वेत शक्ति का, सभी शक्तियों का। तो इसका राइट आंसर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, अश्वेत शक्ति। जो होता है ना कि काले गोरों में भेद होता था, तो वहां पे लोग क्या करते थे? अपने हाथों में काले दस्ताने लगा देते थे और विरोध करते थे, प्रोटेस्ट करते थे कि ये अनइक्वालिटी को खत्म करो, उसका अश्वेत का विरोधी करते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना? 11। अमेरिका में अश्वेत मतलब काले, जो गोरे नहीं है, अश्वेत आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? मतलब अश्वेत आंदोलन जो बहुत ज्यादा हो जाता है ना, पानी एक लेवल तक आगे चले जाता तो क्या होने लगता? प्रोटेस्ट होएगा, उग्र रूप ले लेगा उस चीज का। तो बोला है कि जो वहाँ ब्लैक व्हाइट श्वेत अश्वेत बहुत हो रहा था, उसी पे लड़ाई चल रही थी, तो उसके लिए जो आंदोलन हुआ था, बहुत खतरनाक आंदोलन हुआ था, वो कब हुआ था? आपसे वही पूछ रहा है, क्या 1950 में या 1970 में आपको बताना है, या 1965 में या 1966 में? तो इसका राइट आंसर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। इससे राइट आंसर 1966 में वहां पे क्या हो गया था? बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था अश्वेत शक्ति के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला कि बिहार की साक्षरता क्या है? बिहार की लिटरेसी रेट, मतलब बिहार में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? अच्छा देखो, इसके दो आंसर हो सकते हैं। जो हमारे बुक के हिसाब से तो उसका राइट आंसर तो आपका ये है 40%, 40%, ये हमारा राइट आंसर है। लेकिन जो अगर अभी के सेंसस के हिसाब से, अभी सेंसस क्या बोलते हैं? जनगणना तो हुआ नहीं है, लेकिन अभी के हिसाब से 2024 के हिसाब से, 2024 के हिसाब से जो हमारा बिहार की लिटरेसी रेट है 68% समथिंग है। लेकिन ये है, अब देख लो कि बोर्ड पेपर में आपके किस टाइप से आते हैं। ये 23 और 24 के लिए है, 24 के हिसाब से ये है। अब देखो सेंसस तो हुआ नहीं, लेकिन ये इतना कोई एक रिपोर्ट आया होगा, उनके हिसाब से 68% है। लेकिन जो हमारे बुक के हिसाब से वो कितना है? 40% है। तो आपको दोनों देख लेना है कि आपके एग्जाम में आपके ऑप्शन में क्या आ रहे हैं। अगर इस टाइप के 40% आ रहे हैं तो 40 को लगाना, अगर 68 होंगे तो 68 को लगा देना। अगर दोनों में से दोनों ही होंगे, आपको ज्यादा एक्यूरेट आंसर आपका 68% होंगे, तो आपको ये लगाना है। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला मेरे भाई? इनमें किस संस्थान के महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? कोई संस्थान है भारत में कि उनमें किसमें औरतों को 50% रिजर्वेशन दे रखा है कि 50% रिजर्वेशन आप अपने पास रखो, महिलाओं को दे रखा है। तो किसमें? लोकसभा में? ना, लोकसभा में थोड़ी ना। अभी तो आपने पीछे पढ़ के आओगे, जो हमारे संसद में 10% ही महिला है। अभी जब हम जस्ट पीछे पढ़ के ये तो होगा नहीं। स्थानीय पंचायतों में, हाँ, यही तो पंचायती राज में हमारे महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दे रखा है, 50% आरक्षण दे रखा है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। विधानसभा में भी नहीं होगा और राज्यसभा में भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारे पार्लियामेंट में ही आते, तो होना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि निम्नांकित देशों में किर से धार्मिक एवं जातीय पहचान के लिए के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? कौन है इनमें से? भारत, नेदरलैंड, यूगोस्लाविया या बेल्जियम? तो इसका राइट आंसर है भाई, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी फॉर कॉर्नवालिस, ये सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना? 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहे हैं मेरे भाई? भारत के सर्वप्रथम नगर निगम जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, वो भारत के सबसे पहले म्यूनिसिपल नगर निगम कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में हुआ था। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्थापना सबसे पहले भारत में कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है मेरे भाई? सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार। तो आपको ऑप्शन है नेपाल, बेल्जियम, श्रीलंका, भारत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है मेरे भाई बेल्जियम। बेल्जियम हमारे यहाँ पे क्या है? सही उत्तर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना? 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र रंग भेद के विरोधी नहीं थे? लोकतंत्र के नस्ल भेद के विरोधी नहीं थे। किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लस या जेड गुडी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। राइट आंसर है जेड गुडी। कौन है? जेड गुडी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है मेरे भाई? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से बोला कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके हिसाब से हमारे यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है जो राइट है, वही सही को बताना है। ये धर्म के आधार पर भेदभाव को मना ही करता है, क्या कह सकते हो? क्या ये सही है? ये हमारे भारत में बोला। अच्छा लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि भारतीय संविधान के हिसाब से बात करने के लिए बोल रहे। ये चीज़ तो होती है ना कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारा संविधान में लिखा है उसके हिसाब से बताना। देखो ये चीज़ तो ठीक है कि हमारा रंग भेद की मनाही है, वो वैसे भी कि हम इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ये सारी चीज़ें। एक धर्म को क्या एक धर्म को राज्य धर्म बनाता? नहीं यार, ऐसा कुछ थोड़ी ना कि एक ही धर्म को पूरा बोल रहा कि नहीं, ऐसे है ना कि हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं बोलता संविधान हमारा। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी। बिल्कुल राइट आंसर, इज राइट आंसर, करेक्ट। क्या बोले कि कोई भी धर्म अपना अपना, कोई भी लोग अपने अपने धर्म को मनाने की फुल आजादी देते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि ठीक है, अगर तुम हिंदू हो तो तुम अपने भगवान की पूजा वर्शिप करो, अगर आप मुस्लिम हो तो अपने अल्लाह की प्रेज करो, कुछ भी करो। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी आज़ादी देता है कि आप कर सकते हो, आज़ादी देती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ये भी ठीक है, ये भी आंसर गलत नहीं है, सही है, बट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं बोला है ना, हमारे संविधान में नहीं बोला। किसी भी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला कि सत्ता की साझेदारी के प्रमुख कारण कौन नहीं है? अब सत्ता की साझेदारी के प्रमुख कारण कौन नहीं है, नहीं वाले को बताना। क्या राष्ट्र एकता अखंडता के लिए, इस राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में अस्थायित्व के लिए, अधिक से अधिक लोग तथा समूह को सत्ता से जोड़ने के लिए? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर, सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या है? सी फॉर कॉर्नवालिस हमारे यहाँ पे क्या होंगे? सही आंसर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना मेरे भाई? 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि सत्ता की साझेदारी अधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? देखो सत्ता की साझेदारी की जो हमारे है वो कहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, क्षेत्रीय विभाजन वाले राज्य में, क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में, जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बांटे हुए समाज में। इसका राइट आंसर यहीं पे होगा ऑप्शन नंबर डी कि जाति भाषा क्षेत्र समुदाय संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में ही इसकी हमें लोकतंत्र की साझेदारी होती है। क्योंकि देखते हो ना कि कहीं अगर कोई कास्ट बहुत छोटा है तो उनके हितों की बात करने वाला कोई नहीं होता, तो एक तरह से हमारे जो हमारे सत्ता साझेदारी है तो उसको एक रिजर्वेशन के फॉर्म में देता है कि लो आप अपना कैंडिडेट यहाँ पे ST वाले कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि इसलिए वो उस चीज़ को करते हैं कि वहाँ से कोई चुन के आए और उनके हितों की बात करे। जैसे सपोज ST वालों के क्षेत्र से आए तो अगर कोई अपर कास्ट के आ जाएंगे तो उनकी बात नहीं करेंगे, तो इसलिए एक तरीके रिजर्वेशन दे दिया जाता है कि अगर ST वाले छात्र हैं तो वहाँ से ST के ही कैंडिडेट को खड़ा किया जाए और वहाँ से वो चुन के आए हमारे संसद पार्लियामेंट में, तो वहाँ वो उस ST के बारे में बात करें, उनके कामों के बारे में बात करें, ठीक है, ओके। जहाँ इसलिए
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला मेरे भाई, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? इनमें से एक राइट आंसर क्या है? सत्ता की साझेदारी होने का क्या फायदा है? एक राइट आंसर तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक तो क्या बोलते हैं टिपिकल राइट आंसर क्या हो सकते हैं? तो अस्थिरता एवं आंतरिक कलह से बढ़ोतरी, मतभेदों में वृद्धि, ये तो होएगा नहीं भाई। समुदाय के मध्य टकराव में कमी, ये तो होगा कम होगा। निर्णय लेने की प्रतिक्रिया में अनावश्यक विलंब, क्या निर्णय लेने में अनावश्यक विलंब, तो इसका आंसर यही होएगा, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, ऑब्वियस सी बात है, तो अमेरिका में किस बात की लड़ाई होती है वहां पे? ब्लैक एंड व्हाइट, काला और गोरा, इसी के बीच में तो लड़ाई होती है, ब्लैक व्हाइट। तो इसका क्या हो जाएगा, नस्लभेद आधारित धर्म भेदभाव को मिटाना, यही होगा। नस्लभेद ही होता है, रेसिस्टी पास होते हैं, ये तुम काले हो तुम गोरो, इसका आंसर वही होगा। वहाँ थोड़ी ना होता धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, वहाँ पे क्षेत्र आधारित भेदभाव नहीं होता, भाषा के आधार पर नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है कि नस्ल आधारित, कि ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? फाइनेंशियल कैपिटल कौन है हमारा? मुंबई, सॉरी हाँ मुंबई, मुंबई हमारा क्या है यहाँ पे? सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना? 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन है? जैसे इंडिया में बहुसंख्यक समुदाय कौन था? हिंदू, हिंदू है, ठीक है। तो बोला कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन से है? तो इसका बहुसंख्यक समुदाय है सिंहली। कौन है? सिंहली, वहां पे सबसे ज्यादा मेजोरिटी में वही पाए जाते हैं। चलो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमने बोला था कि 25 क्वेश्चन करने हैं, तो आज का ये क्या है, सबसे अंतिम क्वेश्चन। अच्छा, जितने भी सारे क्वेश्चन किए भाई, सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार अच्छी तरीके से देख लेना है, ओवरव्यू देख लेना है, कि आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं। अगर एक बार देख लोगे तो आपकी वो थिंकिंग, वो आपको फिर दोबारा उस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको एक आंसर क्लिक कर जाएगा, हाँ ऐसा कुछ तो देखा था मैंने। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितने? जो 15वीं लोकसभा हुआ था हमारा लोकसभा, तो उनमें कितने महिला चुन के आए थे? कितने महिला चुन करके हमारे पार्लियामेंट पे आई थी? जो हमारा लोकसभा के इलेक्शन होता है, जो एमपी वाले इलेक्शन होते हैं, उनमें कितने महिला चुन के आए थे? क्या 25, 35, 59, 59 या 65? तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 59 महिलाएं हमारे लोकसभा में 15वीं लोकसभा में क्या हुआ था, चुन के संसद आया था। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ ही आया होगा, और आपने अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, फिर हम मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। बाय, थैंक यू।